हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल हलचल इन बॉलीवुड पर स्वागत है। वरुण सोबती अपनी दूसरी पारी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहली पारी के लिए उन्हें ज्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी थी और स्टारडम मिला छप्पड़ फाड़ के। जी हाँ, वरुण सोबती ने कभी भी एक्टर बनने के बारे में नहीं सोचा था, बल्कि दिल्ली में जिंदल टेलीकॉम के बीपीओ में वो एक ऑपरेशनल मैनेजर के पोस्ट पर काम करते थे। वहाँ उन्होंने 7 सालों तक काम किया है। वरुण का जन्म दिल्ली में ही 21 अगस्त 1984 को हुआ है। उन्होंने पश्चिम बिहार के एक स्कूल से पढ़ाई की है। वो कॉलेज कभी नहीं गए, बल्कि परिवार को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए 17 साल की उम्र से ही उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। वो हालांकि बचपन में बहुत शरारती थे और उनकी माँ को अक्सर स्कूल उनकी शरारतों के कारण बुलाया जाता था। अगर वरुण की कमाई की बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले 200 रुपए की कमाई की थी। वो उस वक्त में कारों को डंप करने का भी काम करते थे और उससे भी पैसे कमाते थे। ज्यादा पढ़े लिखे ना होने के कारण स्कूलिंग के बाद उन्होंने बीपीओ ज्वाइन कर लिया, पर उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। टीवी एक्टर करण वाही वरुण के बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक सीरियल श्रद्धा के लिए करण ऑडिशन देने गए। वहाँ उनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो सका। उन्होंने डायरेक्टर को वरुण की तस्वीर रेफरेंस के लिए दे दी। डायरेक्टर को वरुण बेहद पसंद आए और इस तरह इस सीरियल के लिए वरुण का सिलेक्शन हो गया। श्रद्धा के बाद वरुण बात हमारी पक्की है में नजर आए और फिर 2011 में उन्हें मिला इस प्यार को क्या नाम दूं। इस सीरियल में उन्हें एक बिजनेस टाइकून अर्नव सिंह रायजादा का किरदार निभाने को मिला, जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी। इंडस्ट्री में कदम रखने के महज 2 साल बाद ही उन्हें इस किरदार के जरिए इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि उन्हें टीवी का सुपरस्टार कहा जाने लगा। वरुण फिल्मों में भी हाथ आजमाना चाहते थे और इसलिए उन्होंने इस प्यार को क्या नाम दूं सीरियल छोड़ने का फैसला किया। सीरियल की टीआरपी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, इसलिए डायरेक्टर और बाकी लोग उनके इस फैसले से खुश नहीं थे, लेकिन उनके पास उन्हें रिप्लेस करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। जनरली बाकी सीरियल्स में यही किया जाता है। जैसे कि पवित्र रिश्ता में जब सुशांत सिंह राजपूत ने मूव ऑन करने का सोचा था तो उनका किरदार हितेन तेजवानी ने निभाया था, लेकिन यहाँ डायरेक्टर अपने सीरियल की कामयाबी को और आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि दर्शक अर्नव के कैरेक्टर में सिर्फ वरुण सोबती को ही देखना चाहते थे। और जब उन्हें पता चला कि वरुण सीरियल छोड़ना चाहते हैं तो उन्होंने सीरियल को बंद करने की मांग की। सीरियल के निर्माता किसी और एक्टर को उनसे रिप्लेस ही नहीं कर पाए, क्योंकि कई फैंस ने आत्महत्या तक करने की धमकी दे डाली थी। मजबूरी में सीरियल को बंद करना पड़ा। वरुण को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वो उस वक्त विदेश में थे। उन्हें बिल्कुल खबर नहीं थी कि उनके फैंस उनके लिए इस कदर पागल हैं कि अपनी जान देने पे तुले हैं। हाँ, उन्हें कभी कभार अपने घर के बाहर सिक्योरिटी के बावजूद गिफ्ट्स के ढेर देखकर यह अंदाजा हो जाता था कि उनके फैंस उनके लिए कितना रिस्क लेते हैं। उसके बाद 2014 में वरुण सीधे एक फिल्म में नजर आए जिसका नाम था मैं और मिस्टर राइट, पर यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। उसके बाद उन्होंने तू है संडे मेरा, 22 यार्स जैसी फिल्में की, पर बात नहीं बनी। वरुण कई वेब सीरीज में भी नजर आए हैं, जैसे कि तन्हाइयां, असुर, हलाहल, द मिसिंग स्टोन और कई शॉर्ट मूवीज में भी। उसके बाद उन्होंने फिर से टीवी का रुख किया। 2017 में वो फिर से इस प्यार को क्या नाम दूं के सीजन 3 में भी नजर आए, लेकिन वो अपनी पहली कामयाबी कभी रिपीट नहीं कर पाए। उन्हें ना तो वो स्टारडम मिला और ना इस सीरियल को उतनी सक्सेस जितना कि इसके पहले सीजन को मिला था। आप देख ही सकते हैं कि वरुण के स्टारडम में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनके इस उतार चढ़ाव के दौरान उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी चेंजेस हुए। वरुण सोबती ने 12 दिसंबर 2010 में अपने एक स्कूल की फ्रेंड पश्मीन मनचंदा से शादी कर ली थी। पश्मीन 9th स्टैंडर्ड में उनकी स्कूल फ्रेंड हुआ करती थी। वरुण की जब इनकम काफी अच्छी हुई तो उन्होंने गाड़ी खरीदी, पर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन्होंने एक साथ 3 होंडा सिटी खरीदी। एक अपने लिए, दूसरी अपने पिता के लिए और तीसरी अपनी वाइफ के लिए। वरुण के दोस्त और परिवार वाले उन्हें प्यार से रबल बुलाते हैं। 28 जून 2019 को उन्हें एक बेटी भी हुई, जिसका नाम उन्होंने सिफत रखा। वरुण को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे नहीं देखा जाता है, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी हमेशा हाई पॉइंट पे रहती है। सोबती को 2017-18 के गैजेट रिव्यू लिस्ट में दुनिया के सबसे हैंडसम आदमी में दूसरा रैंक मिला था। इसके अलावा सोबती यूके मैगजीन स्टर्न आई के अनुसार एशिया के 3rd सेक्सिएस्ट मैन थे। इस साल पहले नंबर पर ऋतिक रोशन और दूसरे नंबर पे शाहिद कपूर थे। वरुण जब 26 साल के थे तब उन्होंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था और आज वो लगभग 36 साल के हैं। महज 10 साल में उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, जो बेहद कम एक्टर्स को नसीब होता है, वो भी तब जब आप एक्टर्स बनने के बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन इतना काम करते करते वरुण थक गए थे, इसलिए उन्होंने कुछ समय का ब्रेक लिया।
वो बाप बने और उन्होंने इस पैंडेमिक के समय में अपने फादरहुड को काफ़ी एंजॉय किया। वो कुछ म्यूजिक वीडियोस में और वेब फिल्मों में भी नजर आए हैं। जल्द ही वो टीवी पर वापसी करने के बारे में सोच रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इसे लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू सो मच।